कहाँ से तुम दे दोगे? इतना नौकरी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से पैसा आएगा? लेकिन आखिर मिला ना। 3-4 लाख लोगों को नौकरी माननीय तेजस्वी जी दिए। उनको महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहा है कि हम पिछला बार 70 सीट पर लड़े थे, इस बार भी हम उतना सीट पर लड़ेंगे। तो ये इसको अन्यथा में ना लीजिए। हमारा अलायंस, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग सब साथ में हैं और हम सब लोग मिलकर 2025 को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सरकार हमारी बन जाएगी, उसके बाद में ये निर्णय होगा कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसका नेतृत्व में बिहार चलेगा, ये सब होगा। लेकिन अभी अभी ज़रूरत है कि हम सब लोग एकजुट हैं और मिल करके हम लोग संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाला 2025 में हम लोग सब साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सरकार बनने के कुछ ही महीने के अंतराल पर ही प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपये हर महिला को हर महीने दिया जाएगा। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, तेजस्वी यादव का ऐलान आपने भी सुना कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2,500 रुपये प्रत्येक महिला को दिया जाएगा हर महीने। कैसे देखते हैं उनके इस ऐलान को? पहले तो देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कोई हवाई नहीं बोला गया है। कुछ नेता को मैं और लोगों को सुन रहा था कि माननीय तेजस्वी जी के माता पिता का नाम लेकर के कुछ लोगों ने वार किया। देखिए, हम लोग कहने का मतलब, मैंने भी, आप भी जानते होंगे, पॉलिटिक्स होता था। लेकिन पहले जो पॉलिटिक्स होता था, हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तिगत वार नहीं होता था, विचारधारा की लड़ाई होती थी। लोग कहते थे कि हम इस विचारधारा के हैं, हम उस विचारधारा के हैं, हम आपके विचारधाराओं को नहीं मानेंगे, हम आपके विचारधारा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिक्स, अभी जो परिवेश शुरू हुआ है, व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर में वार करना, टिप्पणी करना, वो भी परिवार को बीच मिला के उनका नाम लेना, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और ये पॉलिटिक्स जो राजनीति का भाषा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा गलत हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने, आपको मालूम होगा कि 17 महीना में किस प्रकार से, उस समय में भी लोगों कहा था कि इतना नौकरी कहाँ से तुम दे दोगे, इतना नौकरी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन आखिर मिला ना। 3-4 लाख लोगों को नौकरी माननीय तेजस्वी जी दिए। उनको महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तो एनडीए का सरकार है, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर उन लोग को तो पैसा वही दे रहे हैं जिसको तेजस्वी जी 17 महीना में बहाली किए। तो देखिए, ऐसा नहीं, अगर दिल में तमन्ना हो तो मंजिल दूर नहीं होती है। पैसा तो आएगा, लेकिन पहले यदि दर्शन हो, विजन हो, प्लान हो आगे बढ़ने का, गरीब लोगों के लिए कुछ करने का, बिहार राज्य के लिए, खास तौर पर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहता हूँ, यदि दिल में तमन्ना हो कि कुछ किया जाए बिहार के लिए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। पैसा तो एक अलग मुद्दा है, एक अलग नंबर आता है पैसा का। लेकिन पहले सोच सही हो कि हमें ये करना है, तो पैसा स्वतः वो, जब आप काम शुरू कीजिएगा तो वो होने लगता है क्रिएट। तेजस्वी जी ने इसके अलावा भी कई ऐलान किया है कि ओल्ड पेंशन योजना को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी कई जो कार्यकर्ता नहीं, हैं। मैंने देखा है ओल्ड पेंशन योजना हो, आशा के लिए उन्होंने बोला, बहुत सारा अच्छी बात है ना। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ओल्ड पेंशन योजना हो या आशा कार्यकर्ताएं हैं, ये जितना नाम उन्होंने उसमें लिया है, कर्मियों को बरसों से बिहार में लोग इनके ऊपर में, इनको शोषण कर रहे हैं। बरसों से लोगों ने शोषण किया है। आशा कार्यकर्ताओं को मैं बड़ी नज़दीक से देखा हूँ। गरीब के घर में जा कर के उन लोग को इंस्पायर करना, उन लोग को प्रचार प्रसार कराना, चाहे जो बच्ची, जो बहन, माँ, बेटी हमारे गांव में रहती हैं, उनसे मिलना, उनके दुख सुख को जानना, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, दवाई दिलवाना, ये सब काम है। आप उस व्यक्ति को किस प्रकार से शोषण कर रहे हो, तो इन्हीं सब चीज़ों पर लेकर के नीतीश, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये जो माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, उनको आईना दिखाया है, ये तो उनको काम करना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2025 में पक्का इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। हम लोग का सरकार बनने जा रहा है, सरकार बनेगा और पक्का बनेगा, और इस बार बिहार में बड़ा लेवल में परिवर्तन होगा। आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगा, लेकिन अभी 1 साल है चुनाव लगभग आने में। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि लगभग 70 सीट इस बार अगले बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेगी गठबंधन के तहत। क्या आपको लग रहा है कि चूंकि पिछली बार तो राजद और आप लोग मिलकर लड़े थे, इस बार जो लेफ्ट के भी दल है वो आपको 70 सीटें देंगे इस बार?
देखिए वो एक अलग मुद्दा है, वो हाई कमान का है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है इस पर। तो कहने का मतलब पिछला बार 70 सीट हम लोग को मिला था, और आरजेडी के जितने भी लोग थे, और उस समय इंडिया अलायंस था, महागठबंधन था, सभी लोगों ने मिल करके 70 सीट दिया था। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा नहीं कहा है, इस कॉन्टेक्स्ट को आप अलग प्रकार से मत लीजिए। उन्होंने ये कहा कि पिछला बार हम 70 सीट लड़े थे, इस बार भी हमारी तैयारी 70 सीट पर हो रही है। हालांकि हम तो लड़ने की तैयारी, लेकिन हमारा संगठन, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं सासाराम से चुनाव लड़ा हूँ, मैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, जीता, मुझे अनुभव है। कांग्रेस पार्टी के पास में मैं जहाँ तक देखा हूँ सभी समाज का वोट है। मुझे जो वोट मिला, ऐतिहासिक वोट मिला, उतना वोट अगर आप देखिएगा सर्च करके, तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को मिला जितना वोट मुझे मिला। तो सभी समाज के लोगों ने कांग्रेस को माना है, जाना है। कांग्रेस के साथ में हम ये नहीं करेंगे 100% इस समाज का वोट हमारे साथ है 100%, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में सभी समाज का वोट है। ये प्रूफ मैं कर सकता हूँ, मैं किया हूँ चुनाव में जीत करके, ये मेरा अनुभव है। तो कांग्रेस पार्टी के पास में भी सभी समाज का वोट है। आने वाला दिन में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम पिछला बार 70 सीट पर लड़े थे, इस बार भी हम उतना सीट पर लड़ेंगे। तो ये इसको अन्यथा में ना लीजिए, हमारा अलायंस, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग सब साथ में हैं, और हम सब लोग मिलकर 2025 को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। महागठबंधन में एक और दल है मुकेश सहनी की पार्टी, वो बार बार दावा करते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। क्या कांग्रेस का भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए डिप्टी सीएम? देखिए ये बाद में होगा ना, जब पहले सरकार तो बनने दीजिए। तो वो स्वतः आ जाएगा, क्यों नहीं। कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई ना कोई तो डिप्टी सीएम होगा ना। कांग्रेस तो की ओर उस से समय नहीं, कांग्रेस की तरफ से होगा नहीं होगा, ये हाई कमान फैसला लेगा। लेकिन अभी हम चुनाव लड़ने के दिशा में हम उसके तरफ काम कर रहे हैं। सरकार हमारी बन जाएगी, उसके बाद में ये निर्णय होगा कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसका नेतृत्व में बिहार चलेगा, ये सब होगा। लेकिन अभी ज़रूरत है कि हम सब लोग एकजुट हैं और मिल करके हम लोग संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाला 2025 में हम लोग सब साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस सांसद मनोज कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।